इंटरनेट की दुनिया में कई डिजिटल खबरी हैं जो आपकी जानकारी चोरी करते हैं, चोरी करके नीलाम करते हैं और फिर अपनी जेब भरते हैं। हम बात कर रहे हैं हैकर्स की। जी हां, जो आपका डाटा चुराते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डेटा कैसे चोरी होता है इंटरनेट से। स्कैमर्स इंटरनेट पर मौजूद लोगों का डेटा चुराने के लिए किसी बड़ी वेबसाइट में कोई खामी खोजते हैं। इस खामी के सारे स्कैमर्स वेबसाइट या फिर प्लेटफॉर्म के डेटाबेस में सेंधमारी करते हैं और फिर लाखों यूजर्स का डेटा चुराते हैं। चोरी हुआ ये डेटा डार्क वेब पर पहुंचता है जहां इसकी नीलामी होती है। इंटरनेट की दुनिया को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें तीसरा हिस्सा डार्क वेब कहलाता है। इसके नाम की तरह ही ये दुनिया भी पूरी तरह से काली है। यहां तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है। हालांकि पिछले कुछ सालों में डार्क वेब में एंट्री आसान हो गई है, लेकिन यहां अंडरवर्ल्ड की तरह हर कदम पर खतरा होता है। खतरा हैकर्स का, स्कैमर्स का और अपने साथ ठगी का। टेक्नो अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज को टेक्नो स्पार्क 10 को जल्द ही स्मार्टफोन बाजार मार्केट में पेश करने सकती है। कंपनी ने सीरीज की घोषणा हाल ही में की है और इसी सीरीज के एक मॉडल को स्पार्क 10 5G के नाम से लॉन्च किया जाएगा। इसके बारे में एक लीक सामने आया है जिसमें फोन के डिजाइन और स्पेसिफिकेशंस का खुलासा किया गया है। बता दें कि लीक के मुताबिक फोन में वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल सकता है और इसमें डुअल कैमरा भी देखा जा सकता है और ग्लास बैक पैनल भी इसमें दिया जाएगा। टेक्नो स्पार्क 10 5G कंपनी की ओर से इसकी अपकमिंग स्पार्क 10 सीरीज में शामिल मॉडल में से एक है। लॉन्च से पहले इस फोन के डिजाइन और स्पेसिफिकेशन का खुलासा एक लीक में कर दिया गया है। आपको बता दें, पेशेंटिगन्स की एक रिपोर्ट में फोन को रियर और फ्रंट पैनल रिवील किया गया है। फोन में फ्रंट में वाटर ड्रॉप नॉच डिजाइन देखने को मिल सकता है और रियर में इसमें डुअल कैमरा रिंग देखी जा सकती है। साथ ही में LED फ्लैश भी इसमें दिया गया है। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा अब एक टेक्स्ट शेयरिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मेटा अब दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट यानी ट्विटर से टक्कर लेने की पूरी तरह से तैयारी में है। एलन मस्क के मालिक बनने के बाद ट्विटर से कई विज्ञापनदाताओं ने मुंह मोड़ लिया है, जिसका फायदा अब मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग उठाने की तैयारी कर रहे हैं। मेटा के ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म की जानकारी सबसे पहले न्यूज साइट प्लेटफॉर्मर और मनी कंट्रोल ने दी है। मेटा ने भी एक ईमेल्स में इस बात की पुष्टि की है कि वह एक टेक्स्ट आधारित नए ऐप पर काम कर रहा है। मेटा का यह कहना है कि वह नए प्लेटफॉर्म से क्रिएटर्स को एक नया मुकाम देने की कोशिश कर रहा है और मेटा के ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म का कोड नेम P92 बताया जा रहा है। मेटा के नए प्लेटफॉर्म और ट्विटर का कड़ा मुकाबला होने वाला है क्योंकि एलन मस्क ने उन अकाउंट को आंशिक रूप से फेसबुक, इंस्टाग्राम और मेस्टोडोन के लिंक को शेयर करने से बैन किया है। पैनासोनिक इंडिया ने अपने पैनासोनिक OLED टीवी रेंज का विस्तार करते हुए अपने OLED की नई रेंज पेश कर दी है। पैनासोनिक OLED LZ950 को 2 साइज 55 और 65 इंच में पेश किया गया है। OLED के साथ थिएटर जैसे साउंड और पिक्चर क्वालिटी का दावा किया गया है। पैनासोनिक OLED LZ950 के साथ 4K स्टूडियो कलर और 4K अब इन्वर्टर का सपोर्ट है, जिसे लेकर खराब 4K वीडियो को भी बेहतर तरीके से दिखाने का दावा किया गया है। इसमें माइक्रो डिमिंग और मोशन इंस्टिमेशन का भी सपोर्ट है। पैनासोनिक OLED LZ950 की शुरुआती कीमत तकरीबन 2 लाख रुपए रखी गई है और टीवी के बिक्र पैनासोनिक के स्टोर के अलावा ई-कॉमर्स साइट से भी इसे खरीदा जा सकता है। पैनासोनिक OLED LZ में एंड्रॉयड OS दिया गया है और इसके अलावा इसमें हेक्साक्रोम ड्राइव के अलावा डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस भी है। गूगल के डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस 2023 की घोषणा हो गई है। गूगल I/O 2023 का आयोजन 10 मई को होने जा रहा है। 4 साल में पहली बार इस इवेंट का आयोजन फिजिकल तौर पर हो रहा है। इससे पहले ये इवेंट ऑनलाइन होता था। हालांकि इस बार भी इवेंट का लाइव प्रसारण वर्चुअल तौर पर ही किया जाएगा। वैसे तो ये एक सॉफ्टवेयर इवेंट है, लेकिन इसमें हार्डवेयर प्रोडक्ट की भी लॉन्चिंग होती है। गूगल के इस साल के सबसे बड़े इवेंट में पिक्सल 7a की लॉन्चिंग होने वाली है, जो कि पिछले साल लॉन्च हुए पिक्सल 6a का अपग्रेडेड वर्जन है। अपकमिंग पिक्सल 7a को लेकर के लीक रिपोर्ट भी सामने आने लगी है। पिक्सल 7a के कुछ फीचर्स की जानकारी भी सामने आई है। कहा यह जानने लगा है कि पिक्सल 7a की डिजाइन पिक्सल 6a जैसी ही है। हालांकि नए फोन के साथ कुछ नए फीचर्स भी जरूर मिलेंगे।
मोटोरोला ने शुक्रवार को अपने मिड रेंज स्मार्टफोन मोटो G73 5G को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस फोन को 2 कलर ऑप्शन और 20,000 से कम कीमत पर पेश किया गया है। मोटो G73 5G में 6.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले है और मीडियाटेक डायमेंसिटी 930 प्रोसेसर भी मिलता है। फोन में 5000 mAh की बैटरी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। वही फोन के साथ थिंक शील्ड मोबाइल सिक्योरिटी भी मिलती है। भारत में मोटो G73 5G को सिंगल स्टोरेज में पेश किया गया है। फोन 2 कलर ऑप्शन ल्यूसेट व्हाइट और मिडनाइट ब्लू में आता है। आपको बता दें फोन के 8GB और 128GB स्टोरेज की कीमत 19,000 रुपए रखी गई है। फोन को 16 मार्च से फ्लिपकार्ट के साथ साथ कुछ चुनिंदा रिटेल स्टोर से खरीदा जा सकेगा। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डेज शुरू हो चुकी है और आपको बता दें कि 10 से 15 मार्च तक चलने वाली इस सेल में एप्पल के सबसे लेटेस्ट फोन यानी आईफोन 14 पर एक शानदार डिस्काउंट मिल रहा है। आपको बता दें कि आईफोन 14 को पहली बार इतनी कम कीमत पर खरीदा जा सकेगा। यदि आप भी आईफोन 14 के दीवाने हैं तो अभी इस फोन को खरीदने का सबसे अच्छा समय है। आईफोन 14 की शुरुआती कीमत 80,000 रुपए है, लेकिन फ्लिपकार्ट पर इसे 67,000 रुपए की कीमत पर लिस्ट किया गया है और इसके अलावा इस कीमत पर आईफोन 14 का 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट दिया जा रहा है। सभी ऑफर्स के साथ ये 80,000 रुपए कीमत वाला आईफोन 14 को आप मात्र 44,249 रुपए में भी खरीद सकते हैं। अमेरिकी टेक दिग्गज गूगल ने पिछले महीने एंड्रॉइड 14 का पहला डेवलपर प्रीव्यू जारी किया था और अब कंपनी ने दूसरे डेवलपर प्रीव्यू को जारी कर दिया है। नए एंड्रॉइड को बेहतर सिक्योरिटी और प्राइवेसी के साथ साथ परफॉर्मेंस जैसी सुविधाओं से भी लैस किया गया है। आपको बता दें कि कंपनी एंड्रॉइड 14 के साथ कई नए फीचर्स को शामिल करने वाली है, जिनकी मांग भी काफी दिनों से की जा रही थी। हालांकि अब तक एंड्रॉइड 14 के सभी फीचर्स की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि नए अपडेट के साथ कंपनी पासकी का उपयोग करके साइन इन करने की अनुमति देने जैसे फीचर्स शामिल कर सकती है। स्मार्ट डिवाइस निर्माता Xiaomi अब देश के 4,000 से भी अधिक छात्रों को डिजिटल शिक्षा देगा। कंपनी ने इसके लिए यूनाइटेड वे इंडिया के साथ साझेदारी कर ली है। Xiaomi ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। कंपनी कर्नाटक और दिल्ली NCR में स्थित 12 सरकारी और 1 सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 4,000 से अधिक बच्चों के लिए इनोवेटिव टिंकरिंग लैब स्थापित करने वाली है और Xiaomi ने यह भी बताया है कि कंपनी के टिंकरिंग लैब स्थापित करने और डिजिटल शिक्षा में सहयोग के लिए यूनाइटेड वे इंडिया के साथ मिलकर काम किया जाएगा। बता दें कि Xiaomi इंडिया का लक्ष्य बच्चों के बीच टिकाऊ भविष्य कौशल सेट विकसित करना है, जो उन्हें कई तकनीकों तक पहुंच प्रदान करेगा और उन्हें चुनौतियों का सामना करने के लिए नए समाधान बनाने में सक्षम भी बनाएगा। ये लैब छात्रों को डिजिटल शिक्षा, मोबाइल टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स में बेहतर सहायता प्रदान करने में सहायता करेगी और उन्हें एक प्रभावी शिक्षण अनुभव प्रदान करने के लिए भी सशक्त बनाएगी। डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने एक बड़ा फैसला लिया है। OTT प्लेटफॉर्म पर आपको 31 मार्च से HBO के कंटेंट नहीं देखने को मिलेंगे। इसकी जानकारी कंपनी ने अपने ट्विटर हैंडल से दी है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार का यह फैसला यूजर्स को पसंद नहीं आया है, क्योंकि इसके बाद आप कई पॉपुलर शो को इस प्लेटफॉर्म पर नहीं देख पाएंगे। आपको बता दें कि HBO के पॉपुलर शो और IPL के साथ साथ दूसरे क्रिकेट टूर्नामेंट की वजह से ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था, मगर अब इस प्लेटफॉर्म पर आपको ना तो IPL के मैच देखने को मिलेंगे और ना ही HBO के शोज। एक ट्वीट के जवाब में डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने बताया कि 31 मार्च से HBO के कंटेंट डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध नहीं होंगे। आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर दूसरे कंटेंट को देख सकेंगे और इस पर 1 लाख से ज्यादा घंटे के टीवी शोज और मूवीज 10 भाषाओं में मौजूद है। इस पर कई ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट भी देखने को मिलेंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।